सियासी चौक में आज हम बात करेंगे संभल की। संभल में जिस तरीके से खुदाई चल रही है, वहां पे कूप मिल रहे हैं, बावड़ी मिल रहे हैं। प्रशासन के इस कार्यवाही से लोगों के मन में सवाल भी उठ रहे हैं कि मंदिर की जिस तरीके से खुदाई चल रही है और सनातन को तलाशने की प्रयास किया जा रहा है, इसको किस नजरिए से देखते हैं? अच्छे नजरिए से देख रहे हैं। जो भी हो रहा है सर्वे द्वारा अच्छा हो रहा है। संभल में जो भी खुदैया हो रहा है, मंदिर मिल रहा है, कुआं मिल रहा है, मूर्ति मिल रहा है, तो मूर्ति मिला है। सनातन धर्म भारत था पहले, और सनातन धर्म का जहाँ जहाँ खुदैया हो रहा है वहाँ मिल रहा, सनातन धर्म के लिए अच्छा है। और जो अखिलेश यादव ने बयान दे रहे हैं भाजपा के घर में खोदा जाए वहाँ भी मंदिर मस्जिद मिल जाएगा, ये गलत दे रहे हैं। वो भी सनातन धर्म के हैं। जहाँ सनातन धर्म है वहाँ हम लोग साथ हैं। पार्टी अपने जगह है, मगर पार्टी द्वारा अपना स्वार्थ करने के लिए अखिलेश यादव बोल रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। ठीक है, और भी लोग हैं, सवाल करेंगे। सर, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा है कि जगह जगह मस्जिद है, वहाँ मंदिरों को खोजा जा रहा है, ये सही नहीं है। इसको किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, ये सही है। जिसे संभल में जो खुदाई हो रहा है, अगर वहाँ मूर्तियाँ या पुराना मंदिर मिल रहा है तो इसको जीर्णोद्धार करके सरकार को उसको नए सिरे से मंदिर बना करके पूजा पाठ करना चाहिए, जिससे हमारे हिंदू धर्म में ये संदेश जाए कि हर जगह धर्म है, सनातन धर्म है। और ये खुदाई हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। सनातन के साथ अगर कोई खिलवाड़ कर रहा है तो वो नहीं है। देखिए, व्यक्तिगत अपनी अपनी राजनीति, अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए सब बैठे हुए हैं, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। अगर हमारे साथ कुछ गलत किया गया, अगर वो चीज़ मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई हम ये विरोध नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात भी है, जो 500 साल पहले वो चीज़ थी अभी है, अगर वो चीज़ को अगर एक तरह से दफनाया जा रहा है, उठाया जा रहा है, वो भी एक तरह से गलत है। आप 500 साल पहले उठ के जाइए, आप पहले देखिएगा। अब अभी हमारे भाई जो एक देश में, जो हमारे भारत में जो है संस्कृति सभ्यता है, हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में कहते हैं, सब भाई भाई कहते हैं। ऊपर से आप एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप कर रहे हैं। हमारे नेताजी हैं, बहुत हमारे क्लोज हैं, प्रेम भैया, माननीय अखिलेश यादव पे टिप्पणी की है, अच्छी बात है। अगर मान लीजिए कोई भी नेता अगर सनातन धर्म का अगर विरोध कर रहा है तो मैं उसके विरोधी हूँ, ठीक है। लेकिन एक तरफ आप दूसरे धर्म को भी देखिए, गुरुद्वारा भी है, क्रिश्चियन का भी है, आपका जो भी और भी है, सबको आप एक नजरिया से देखिए, ठीक है ना। एक धर्म को आप टारगेट करेंगे तो वो भी एक गलत बात है, ठीक है। हम उसके पक्ष में नहीं है, ठीक है। और भी लोग हैं सब जगह, इनकी बातों से किस हद तक सहमत है? देखिए, बात जहाँ तक सहमति की है तो माननीय योगी जी जो भी कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छे कार्य कर रहे हैं। देखिए, सनातन धर्म काफ़ी प्राचीन है, बहुत पुराना है, सबसे पुराना है। और आज अगर जगह जगह उसके साक्ष्य मिल रहे हैं तो लोगों को ये सोच के, देख के हर्ष होना चाहिए कि हमारा धर्म आज भी इस चीज़ का सबूत देता है कि काफ़ी प्राचीन और पुराना है। इसलिए मैं आदरणीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से एकदम सहमत हूँ। बिल्कुल ये चीज़ होना चाहिए, जहाँ भी साक्ष्य मिल रहे हैं वहाँ का जीर्णोद्धार होना चाहिए। हम पूरी तरह से सहमत हैं इस सरकार के साथ। ठीक है, और भी लोग हैं, जानेंगे। सर, अखिलेश यादव ने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के घर के नीचे अगर खुदाई किया जाए तो वहाँ भी कुछ सबूत मिलेंगे। किस नज़रिए से देखते हैं उनके इस बयान? सभी लोग तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का ये बयान गड़बड़ है, ठीक है। तो अखिलेश यादव ये तो राजनीति कमेंट कर रहे हैं। संभल और हसनापुर ज़्यादा दूर नहीं है और कुरुक्षेत्र ज़्यादा दूर नहीं है। हमारी सनातन धर्म जो है ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से आ रही है। उस टाइम में खुदाई से हमारे बहुत शिवलिंग वगैरह, बहुत हमारे भारतीय परंपरा की, मतलब सनातन धर्म का बहुत प्रमाण मिला था। और योगी जी हमारे कलयुग में समझिए तो प्रभु हैं। ये सनातनियों के लिए प्रभु के रूप में उभरे हुए हैं। ये भगवान ही है जो सनातन को आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहना है, ये राजनेता हैं, अपने रोटी वोटी सेकने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं और एक धर्म पे टिप्पणी करना, ये तो महा बेकार काम है। ठीक है, और भी लोग हैं। सर, संभल में जिस तरीके से सनातन का सबूत खोजा जा रहा है, किस हद तक सही है? जी, सनातन धर्म हमारा शुरू से ही जो पुरातन तत्व से ही चला आ रहा है, हजारों वर्षों सालों से ही चला आ रहा है। इसको माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी जो इसमें संज्ञान में लेके जो भी खोज करवा रहे हैं, खुदाई हो रही है, इसमें जो अखिलेश सिंह जी जो हैं, जो माननीय जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका ये वक्तव्य बिल्कुल भी एकदम ना के बराबर है कि इस तरह का उनको वक्तव्य नहीं देना चाहिए। मुस्लिम को खुश करने के लिए सनातन धर्म को नीचा दिखा रहे हैं। और यही सनातन धर्म जो है 2 बार अखिलेश यादव के पिताजी को मुख्यमंत्री बनाया था, अखिलेश यादव को भी मुख्यमंत्री बनाया था। और सनातन धर्म को नीचा दिखा के मुस्लिम को
को खुश करना अखिलेश यादव पागल हो चुका है। मतलब वोट बैंकिंग का खेल चल रहा है, किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, ये नेताजी का तो बहुत बड़ा गलत बयान है, ठीक है। ये इनकी अपनी परंपरा अब क्या है रही है, नहीं तो सब जानते ही हैं, हम एक दूसरे के बारे में सब जानते हैं। यहाँ तो खुदाई बुदाई कुछ चल नहीं रही है, लेकिन ये पागल की बात कर रहे हैं। तो क्या बाबा भीमराव अम्बेडकर नहीं थे क्या? वो उनके बारे में जो हमारे देश के गृह मंत्री ऐसे टिप्पणी किए हैं, तो वो सही है क्या? वो सनातन नहीं थे क्या? वो सनातन नहीं थे क्या? वो सनातन के बारे में इतना जो विरोध हुआ, तो उसका जवाब नहीं देंगे नेताजी? जवाब दीजिए। सुनिए एक मिनट, अच्छा उसको एक मिनट अगर हम हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ अगर कोई गलत हो तो सब हम लोग जितने हैं सब खड़े रहेंगे। देश के गृह मंत्री हैं, उनके साथ अगर गलत होगा तो सब खड़े रहेंगे। लेकिन आप समाज के अगर एक समाज को लेकर आप एक गलत धारणा बोल रहे हैं। हम किस समाज से आते हैं? आप किस समाज से आते हैं? किस समाज से आते हैं? इतना कौन समाज से आते हैं? धर्म के हैं। सनातन धर्म एक तरफ। अब हम देश के प्रधान जवाब, पहले सवाल सुनिए। सुनिए सवाल। भारत रत्न दिया था यही मुलायम सिंह को, जो है सवाल सुन लीजिए, आप जवाब दे दीजिए। नेताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जी को भी भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। राम मंदिर पहले इनकी बात सुन लेते हैं। न्योता गया हुआ था सबको, अखिलेश को गया था, राहुल गांधी की जितनी पार्टियां थी सबके पास गया था, लेकिन न राहुल गांधी पता चला, न अखिलेश का पता चला। बोलते हैं हम यदुवंशी हैं, तो कृष्ण कहाँ है? आखिर कृष्ण के चेले हैं ना यदुवंशी। किसको मानते हो भैया? क्या मानते हो? वोट लेने का जो चक्कर है वो कहानी खत्म है आपकी। क्या कहेंगे भैया? तो देखिए, अगर वोट लेने की चक्कर है तो कहानी खत्म रहती तो देश की भारत की तीसरी बड़ी जो है आपका जो है राजनीतिक पार्टी नहीं बनती, ठीक है। और ये उल्टा पुल्टा बयान देके हम दूसरे को भेदभाव मत कीजिए, ठीक है। हम नेताजी हम ये कह रहे हैं, हमारे सनातन धर्म की बात करें, सनातन धर्म सब है। अब एक सनातन धर्म हमारे देश के गृह मंत्री को हम आपको कुछ बोल दे मुंह से तो कितना बुरा लगेगा? अच्छा, अखिलेश यादव जवाब भी ले लिए, जवाब भी ले लिए। राष्ट्रीय पार्टी जो आप कह रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी अखिलेश जी को मिला है, राहुल को भी सबसे पुराने हैं, इनके घर में बलिदान दिया गया है, लेकिन राहुल जी का ऐसा करनी कथनी है कि कहानी खत्म है। ठीक है भाई जी। राम भक्तों के ऊपर जो है गोली चलाने वाला यही अखिलेश के पिता थे, मुलायम सिंह। सनातन धर्म को जो है गोली मरवा दिए और मुसलमानों को खुश कर दिए। मैं कहता हूं अखिलेश यादव से, आप मुस्लिम धर्म अपना लीजिए, सनातन धर्म मत अपनाइए। हम लोग हिंदू भाई जो है आपको साथ देते थे, 2 बार मुख्यमंत्री बनाए आपके पिताजी को, आपको भी मुख्यमंत्री बनाए। और मुसलमानों को खुश करने के लिए सनातन धर्म को नीचा दिखा रहे हैं। अभी एक हिंदू है। सनातन धर्म सबके लिए उतना ही बराबर है। अग्रिम जाति, पिछड़ी जाति, निचली जाति जितने भी है सबके लिए बराबर है। लेकिन आप एक ही टारगेट और बार-बार आप मुस्लिम करके क्या मिलने वाला है? आपकी सरकार है, आप उसको कीजिए। आपकी सरकार पहली बार बनी तक बोला कि हम जनसंख्या नियंत्रण करेंगे। हमारे 12 साल सरकार हो गई। हमारी जब सरकार नहीं थी तो 10 साल पहले कितनी जनसंख्या? सुन लीजिए, कितना था? 130 करोड़। अभी कितना है? 144 करोड़ लगभग पहुंचने वाला है। सरकार किस किया? क्यों नियंत्रण किया? बेरोजगारी, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, मंदिर मस्जिद पे बात नहीं करेंगे, आपके बच्चे को एजुकेशन नहीं मिलेगा, आपके बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगा। अब भैया वो भी थोड़ा सा भटक के जाए। सुन लिए जवाब। असल की बातें कर रहा हूँ। आप तो जवाब ले लीजिए, किसी एक से जवाब ले लीजिए। जवाब। एक मिनट इधर सुनिए। अखिलेश जी की सरकार चली, रोजगार दिए, बेरोजगारी भत्ता इतना रोजगार दिया, घर घर में नौकरी मिला। एक मिनट भैया, घर में नौकरी मिला और 42,000 रुपया उठा रहे थे और आपकी सरकार ने 6,000 पे 5-8,000 पे लाके जवाब ले लीजिए। अब इधर सुनिए, इधर अखिलेश जी के भी सरकार आई थी, जब रोजगार देना था बेरोजगारी भत्ता दिए, पहचान के बेरोजगारी भत्ता दिए। ऐसे होता है। फिलहाल मुद्दे पर आते हैं, फिर से मुद्दे पर आते हैं, आपके साथ आते हैं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान आ रहा है, संभल में जिस तरीके से जांच चल रही है और खुदाई चल रही है, इस पे किस नजरिए से देखते हैं? क्या होना चाहिए? खुदाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, खुदाई तो संभल में एकदम होना चाहिए। जहाँ जहाँ मंदिर मोहल्लों में मिल रहा है वो दबा हुआ है और इन्हीं के राज से दबा हुआ है। इसके पहले यही लोग थे, कांग्रेस था, ये थे। तो जहाँ जहाँ जिस गली में जहाँ भी मिल रहा है उसको निकालना चाहिए, खोद के निकालना चाहिए, उसको फ्रेश करना चाहिए, पूजा पाठ होना चाहिए। लेकिन रह गया जो अखिलेश सिंह का ये बात कर रहे हैं, तो भैया ऐसा है, माँ बाप का जो कर्म होता है बेटा ऐश करता है, लेकिन माँ बाप ऐसा कुछ कर्म किया बेटा नहीं संभाल पाया। क्या कहेंगे? देखिए, सरकार आती है जाती है,
ठीक है, आज आपकी सरकार है, हो सकता है कल उनकी सरकार आएगी, हो सकता है परसों आने वाले उनके जाएगी। सरकार किसी नहीं है। 50 साल तक पता नहीं हम आप जीवित रहेंगे कि नहीं, देखेंगे कि नहीं, देख लीजिएगा। सरकार आती है 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और आपको कहीं नाक छिपाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। ठीक है, आप जो संभल की बात कर रहे हैं ना, हम पहले ही नेताजी के सामने संभल पे आप संभल पे बात किए, पहले ही नेताजी को बोले हम उनके साथ है। भारतीय संस्कृति सभ्यता के साथ अगर छेड़छाड़ कर रहा है, हमको हमारे सामने अगर कुछ निकल रहा है तो हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ सब मिल के साथ रहेंगे। लेकिन ये नहीं कि आप एक आदमी को टारगेट कर रहे हैं, इनको टारगेट कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। एक ही कौम आपको दिखता है और कौम नहीं दिखता है। भारत कितनी बड़ी देश है, खाली यूपी में ही मंदिर मस्जिद की बात हो रही है और देश में कहीं नहीं है। आपकी सरकार और नहीं है, वहाँ क्यों खुदाई नहीं हो रही है, वहाँ की तोड़ाई क्यों नहीं हो रही है? क्या जवाब? यहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, नहीं, पूरा इतने मुस्लिम देश, ईसाई देश है, सबका अपना अपना देश है, इतना ज्यादा यहाँ पे हिंदू है, हिंदुओं का कोई देश ही नहीं है। फिर क्या होगा? जब हिंदू के माल लेके बैठ जाओगे तो हम कहेंगे किससे? अब क्या जवाब देंगे? संभल में जो खोदैया हो रहा है, जो सर्वे हो रहा है, अखिलेश यादव के आवास में खोदैया कर दिया जाए तो वहां भी मंदिर मिलेगा। अखिलेश के घर के आवास में हम लोग खोदैया करवा दिया जाए तो वहां भी मंदिर मिलेगा। और अखिलेश यादव एक जात के नेता नहीं है, अखिलेश यादव हर जात का नेता है। केवल मुस्लिम का ही बात करते हैं और सनातन धर्म को नीचा दिखाते हैं। आने वाले दिन पे 2027 में यही अखिलेश यादव हिंदुओं से वोट मांगेंगे और कभी भी जो है 2027 में वोट लोग नहीं देंगे जो सनातन धर्म का विरोध करते हैं। कौन ही नहीं होगा। क्या कहेंगे कि अखिलेश यादव सनातन विरोधी है? अब ये देखिए, अभी बहुत बड़ा बात हमारे नेताजी कह दिए, हमारे मित्रगण कह दिए कि अखिलेश यादव के घर में भी मंदिर निकले। जो सनातनी है, जो हिंदुत्व है, वो उनके बारे में ये कटाक्ष है। अब इनकी मानसिकता कितनी हद तक गिर चुकी है, हम इसके बारे में अब क्या बोले। हम बिल्कुल ये नीचे स्तर के, एक मिनट आपको बोलना था, आप भी भेज लीजिए, बीच में मत बोलिए, ठीक है? आपकी सवाल आएगा, आप बोलिएगा, हमको आप भली बात जानते होंगे, ठीक है? तो अगर ये मानसिकता अगर गिर गई हो, हमको भी नेताजी बोल सकते हैं, भैया भी बोल सकते हैं, वो बोल सकता है, डॉक्टर साहब का भी नाम सकते, लेकिन ऐसा नीची मानसिकता एक नीचे ही आदमी का हो सकता है, बस। और हम नहीं कह सकते। हम क्या बोले, अगर कुछ मिल रहा है उनके साथ हम नहीं खड़े होता, बताइए। हमारे समाज अगर नहीं खड़े हो, बताइए, ठीक है? खुदाई के बाद ही तो मिलेगा। खुदाई किसने? फिर सरकार किसकी है? सरकार तो नेताजी आपकी, आप कीजिए ना। कोर्ट के माध्यम से जो है अरे हो रहा खोदैया हो रहा है। ये नहीं हो जाता कि 3 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के वहां पहुंच जाएगी। सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, आप जहां चलें, हाई कोर्ट आपकी, सुप्रीम कोर्ट आपकी, जज आपकी, सारा चीज आप ही की। आप जो करेंगे वही होगा, वही हो रहा है देश में। आप एक भारत एक प्रबुद्ध संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये आरोप है आपका। भारत एक संप्रभुद्ध संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये आरोप है आपका। और जहां तक नेताजी ये भैया बोले, बहुत अच्छी बात बोले कि भारत में जो यूपी में जो है बहुत बड़ा नहीं, यूपी में आपने बोला कि हिंदू ज्यादा है, सही बात है। पूरा देश में हिंदू, पूरा नहीं, अभी यूपी ने आप बोला, यूपी बोला हिंदू ठीक बड़ा है। तो पूरे भारत में कितना हिंदू है, आपको कितने % हिंदू है, इतना बता दीजिए जरा हमको। फिलहाल संभल टॉपिक पर आते हैं सर, संभल टॉपिक पर आते हैं। वहाँ जो खुदाई चल रही है वो किस हद तक सही है? जो खुदाई हो रहा है सनातन धर्म के लिए अच्छा हो रहा है। जो अखिलेश यादव जो है सनातन धर्म का खुदाई का विरोध कर रहे हैं, उसका मैं निंदा करता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों का अलग अलग मत है, लेकिन जहाँ बात होती है सनातन धर्म की तो यहाँ लोग सनातन की हित की ही बात कर रहे हैं कि अगर संभल में कुछ भी खुदाई के दौरान मिलता है तो उसका तहे दिल से स्वागत होगा।